हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेपी एजुकेशन हेल्प पर। तो साथियों, आज जो है फाइनली जेएल प्रेरी का एग्ज़ाम हो चुका है, फर्स्ट पारी का। तो दोस्तों आज हम जो है फर्स्ट पारी का एग्ज़ाम हुआ है उसकी एनालिसिस करने जा रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 1 आपसे क्या पूछा गया था। निम्नलिखित प्रश्न में एक कथन के बाद फर्स्ट और सेकंड क्रमांकित कार्यवाही के तरीके दिए गए हैं। कथन को सत्य मानते हुए तय करें कि कौन सा या से कार्यवाही के तरीके तार्किक रूप से अनुसरण करेगी। यहाँ पर दोस्तों कथन दिया गया है, पूरे देश में फर्जी कॉल के माध्यम से साइबर अपराध में तेजी से वृद्धि हुई है, जिससे नागरिकों को आर्थिक नुकसान रहा है। तो दोस्तों इसके लिए आपको बताना था कि कौन सा अनुसरण जो है सही है। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, 1 नंबर दिया था, लोगों को स्मार्टफोन खरीदने से हतोत्साहित किया जाना चाहिए। सेवा प्रदाताओं को संदिग्ध कॉल करने वालों से कॉल को चिन्हित करने के लिए कहा जाना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए सेकंड बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, केवल सेकंड अनुसरण करता है। इस क्वेश्चन के लिए साथियों यदि आपने बी ऑप्शन किया है बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्न में से एक कथन और उसके बाद 2 तर्क फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। निर्णय कीजिए कि निम्न में से कौन सा या कौन से तर्क मजबूत है। यहाँ पर कथन दिया है, क्या प्राथमिक विद्यालय की कैंटीन में वादित पेय पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों तर्क दिया है फर्स्ट, हाँ यह बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। सेकंड दिया है नहीं, यह छात्रों को तय करना है कि उन्हें यातित पेय खरीदना है या नहीं है। तो दोस्तों इसके लिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, फर्स्ट और दोनों मजबूत हैं। इस क्वेश्चन के लिए साथियों यदि आपने डी ऑप्शन क्लिक किया है बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन संख्या 3, पूजा मीरा की बेटी है। मीरा राजू की इकलौती बहन है, जिसकी माँ मालती है। राकेश मालती का दामाद है। राकेश पूजा से इस प्रकार संबंध है। दोस्तों ब्लड रिलेशन से आपसे क्वेश्चन पूछा था, इसके लिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, यानी कि पिता। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, जब अधातुएं ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती है तो क्या बनता है। तो दोस्तों धातु ऑक्साइड बनता है, इसके लिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा था कि आरटीआई अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा अनुरोधकर्ताओं द्वारा प्रथम अपील के बारे में बताता है। साथियों धारा 19, ठीक है दोस्तों, धारा 19 फर्स्ट, ठीक है दोस्तों, इसके लिए आप डी ऑप्शन क्लिक किया है बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा था, क्वेश्चन संख्या 6 देखिएगा। क्वेश्चन संख्या 6 दोस्तों आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा कोयला जलने की प्रक्रिया के उप उत्पाद के रूप में थर्मल पावर प्लांट द्वारा उत्सर्जित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप वायु प्रदूषण होता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। लोहे के ऑक्साइड, टेट्राएथिलेट, धूल या फ्लाई एश। देखिएगा दोस्तों इसमें आपको जो है बताना था कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। तो दोस्तों इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर जो है आंसर नहीं है मेरे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आपसे पूछा था क्वेश्चन संख्या 7, किसी जीन का वैकल्पिक रूप से जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों एलील कहते हैं इसको। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों रीजनिंग से रिलेटेड था। ये दोस्तों क्वेश्चन संख्या 8 है। रीजनिंग से रिलेटेड आपको बताना था कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति एक्स में दिए गए पैटर्न में निहित है। ये दोस्तों आपको बताना था। आपके पास 4 ऑप्शन है कि इनमें से जो है कौन सा राइट होगा। तो दोस्तों इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ये आकृति इस बी वाले ऑप्शन में निहित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा था, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। दोस्तों आपको बताना था कि यहाँ पर क्या आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है 14 PM आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आपसे पूछा था, एक कूट यानी कि कोड भाषा में इंग्लिश को विमटोरस लिखा जाता है, तो उसी भाषा में हिंदी को कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए बी ऑप्शन यदि आपने क्लिक किया है तो बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 11 आपसे क्या पूछा था। 11 आपसे पूछा था, राजस्थान में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम यानी कि BADP कहाँ लागू नहीं किया जा रहा है। तो दोस्तों L1। इसके लिए दोस्तों यदि आपने ए ऑप्शन क्लिक किया है तो बिल्कुल आपका राइट होगा साथियों। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा था, पेपर को 16 से 0 से 18 के रूप में कोडित यानी कि कोड किया गया है, तो आप पेंसिल को कैसे कोडित करेंगे। तो साथियों इसके लिए आपने यदि बी ऑप्शन क्लिक किया है तो साथियों आपका बिल्कुल राइट है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा था क्वेश्चन संख्या 13 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सबसे अधिक जनसंख्या किस जिले की है? तो साथियों जयपुर। बिल्कुल सरल क्वेश्चन था साथियों, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन संख्या 14 आपसे पूछा था राजस्थान पुलिस में आरएससी क्या है? तो दोस्तों इसके लिए आपने ए ऑप्शन क्लिक किया, यानी कि राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलरी। इसके लिए साथियों आपने ए ऑप्शन क्लिक किया है, बिल्कुल आपका राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें। यहाँ पर दोस्तों आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी? तो साथियों यहाँ पर 37 आएगी। यदि आपने ए ऑप्शन क्लिक किया है तो बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा था लच्छीराम किस लोक नाटक से संबंधित है? तो दोस्तों कुचामनी ख्याल से। बिल्कुल सरल क्वेश्चन था साथियों, यदि आपने इस क्वेश्चन के लिए बी क्लिक किया है बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा था, यह दोस्तों क्वेश्चन संख्या 17 है। इसके लिए साथियों आपने जो है डी ऑप्शन क्लिक किया है, यानी कि दोस्तों फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कथन यहाँ पर कथन दिया गया था, यहाँ पर निष्कर्ष दिया गया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो आपको अनुसरण बताने थे, इसके लिए डी ऑप्शन क्लिक किया है तो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा था भरतपुर की जाट रियासत की स्थापना किसने की? तो दोस्तों इसके लिए ए ऑप्शन बदन सिंह। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा भी। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, रीजनिंग से नहीं दोस्तों, राजस्थान जीके से है। भारत के संविधान सभा में महिला सदस्य शामिल थी, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको रिक्त स्थान दिया था, यहाँ पर बताना था क्या आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 15 आएगा, यानी कि भारत के संविधान सभा में 15 महिला सदस्य शामिल थी। इसके लिए डी ऑप्शन आपने क्लिक किया है। तो साथियों आपके लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, रीजनिंग से रिलेटेड है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना था कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति यानी कि एक्स के रिक्त स्थान में रखने पर पैटर्न को पूरा करेगी? तो साथियों ए ऑप्शन आएगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 21 भारत का संविधान कब लागू हुआ? बहुत ही सरल क्वेश्चन है साथियों, यदि आपने ये क्वेश्चन ही गलत किया है तो दोस्तों मैं कुछ नहीं कह सकता। क्वेश्चन संख्या 21 के लिए 26 जनवरी 1950 सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 22 रीजनिंग से रिलेटेड है। एक निश्चित कोड में ब्लैक को 29 लिखा जाता है, उसी कोड को व्हाइट कैसे लिखा जाएगा? तो साथियों बी ऑप्शन आएगा 65। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों फटाफट, क्वेश्चन संख्या 23 स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के तहत राजस्थान में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग को जयपुर से अजमेर तक 6 लेने में परिवर्तित किया गया है? तो दोस्तों निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर को आपको चुनना था। इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों, एक बार फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन आपसे पूछा था। देखिएगा क्वेश्चन संख्या 24। तो साथियों इसके लिए आपको यहाँ पर बताना था कि रिक्त स्थान की जगह क्या आएगा? सी ऑप्शन आएगा दोस्तों बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 1976 के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था? साथियों क्वेश्चन संख्या 23 के लिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, 42वां संविधान संशोधन। बहुत ही सरल क्वेश्चन है साथियों, यदि आपने इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन राइट किया है तो साथियों आपका बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों, एक बार फिर से कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिएगा जरा क्वेश्चन संख्या 26। इसके लिए दोस्तों आपने ए ऑप्शन क्लिक किया है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। बिल्कुल दोस्तों 26 के लिए ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक बार फिर से दोस्तों रीजनिंग से रिलेटेड दर्पण से संबंधित पूछा था। यहाँ पर दोस्तों आपको एक आकृति दी गई थी, यहाँ पर दर्पण है, तो दोस्तों इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा भी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन संख्या 28 कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड है दोस्तों। इसके लिए ए ऑप्शन आपको क्लिक करना था, बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन संख्या 29। साथियों क्वेश्चन संख्या 29 रीजनिंग से रिलेटेड है। आपको यहाँ पर कोड दिया गया था, यदि रॉकेट को क्रोटेक लिखा जाता है उसी भाषा को सर्च को कैसे लिखा जाएगा? तो साथियों इसको जो है ऐसे लिखा जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 30 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्वों को वर्गीकृत करने की श्रेणी नहीं है? तो दोस्तों धातु क्रम। इसके लिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है साथियों, साइंस से रिलेटेड।
अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 31 है। किसी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए राज्य की आकस्मिक निधि से कौन अग्रिम राशि दे सकता है? साथियों राज्यपाल। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है साथियों। भूकंप तरंगों को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त आपको चुनना था साथियों, सीस्मोग्राफ। इसके लिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 33। संशोधित बजट 2024-25 के अनुसार 25 लाख ग्रामीण परिवारों के लिए जल जीवन मिशन पेयजल पर अनुमानित व्यय क्या है? तो साथियों 15,000 करोड़। इसके लिए बी ऑप्शन आपको राइट करना था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन संख्या 34 से निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण या लेंस सौर भट्टियों, मसालों, सर्च लाइटों और वाहनों को हेडलाइट्स का उपयोग किया जाता है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है साथियों, अवतल दर्पण। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। राजस्थान जीके का क्वेश्चन है, देखिएगा किस राज्य में मजदूरों को फुटपाथ विक्रेताओं के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना नवंबर 2024 में शुरू करने की घोषणा की? राजस्थान आएगा भी बिल्कुल। डी ऑप्शन राइट होगा आपका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। फड़ कलाकार श्री लाल जोशी का संबंध है? तो साथियों भीलवाड़ा। डी ऑप्शन आएगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन संख्या 37। क्वेश्चन संख्या 37 आपसे पूछा था, दिए गए शब्दों के जोड़े में एक को छोड़कर एक सामान्य संबंध है, बेमेल का चयन कीजिए। तो साथियों सोना चांदी आएगा। डी ऑप्शन आपने क्वेश्चन संख्या 37 के लिए किया है, तो बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों एक बार फिर से आपसे रीजनिंग से पूछा था, दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, आपको बताना था यहाँ पर क्या आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर TSR आएगा, यानी कि ए ऑप्शन आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उस नदी की पहचान करें जिस पर प्रसिद्ध चूलिया जलप्रपात स्थित है? चंबल नदी आएगा दोस्तों, बिल्कुल सी ऑप्शन राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक बार फिर से दोस्तों आपसे कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन रिलेटेड है। आपसे पूछा था साथियों, क्वेश्चन के नीचे दिए गए कथन में दी गई सभी बातों को सत्य मानते हुए तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई के तरीके तार्किक रूप से सही है? तो दोस्तों इसके लिए बी ऑप्शन आपने राइट किया है, यानी कि केवल सेकंड अनुसरण करता है। तो दोस्तों आपको बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखिएगा दोस्तों कितना सरल क्वेश्चन आपसे पूछा है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यदि दोस्तों आपने ये क्वेश्चन गलत किया है तो दोस्तों आपका कुछ नहीं हो सकता। इसके लिए बी ऑप्शन आएगा, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 42। निम्नलिखित अनुक्रम में अगली संख्या क्या आएगी? यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा? तो दोस्तों यहाँ पर 8 आएगा। बी ऑप्शन किया है, तो बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 43 है, APIO को सूचना के लिए आवेदन किसको अग्रेसित करना होता है? तो दोस्तों लोक सूचना अधिकारी। इसके लिए बी ऑप्शन आपने राइट किया है, बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 44। राजस्थान के उत्तर में 2 राज्य हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त को चुने, पंजाब और हरियाणा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। कितना सरल क्वेश्चन है देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन 45। क्वेश्चन संख्या 45। पाकिस्तान के साथ राजस्थान की पश्चिमी सीमा को किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ रेखा। बिल्कुल दोस्तों कितना सरल क्वेश्चन है देखिएगा आपने, यदि इसके लिए डी ऑप्शन राइट किया है, बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 46। 2023-24 में राजस्थान निम्नलिखित में से किस प्रकार के तिलहन का अग्रणी उत्पादक था? निम्नलिखित में से पहचान करें, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। सरसों आएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ है, वो राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ पर है? तो दोस्तों जयपुर में है। इसके लिए डी ऑप्शन आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन संख्या 48 देखिएगा दोस्तों, 18 अप्रैल 2024 को विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो दोस्तों विराट कोहली। इसके लिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। यदि दोस्तों आप क्रिकेट से संबंध रखते हैं तो दोस्तों आपका ये क्वेश्चन तो गलत हो ही नहीं सकता। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन संख्या 49। शाकंभरी के चौहान वंश के शासक का नाम बताइए जिसे कवि बांधव की उपाधि दी गई थी? विग्रहराज चतुर्थ आएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये दोस्तों आज 100 क्वेश्चन आए थे, इनमें 50 हो चुकी है अभी।
क्वेश्चन संख्या 50 आरटीआई अधिनियम की धारा 19 की उपधारा 3 के तहत दूसरी अपील दायर करने की समय सीमा है। तो दोस्तों बी ऑप्शन आएगा FAA के निर्णय की प्राप्ति से 90 दिन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन संख्या 51 राजस्थान के किस इतिहासकार एवं पुरातत्ववेत्ता ने प्रसिद्ध ग्रंथ लिपिमाली लिखा है? तो दोस्तों इसके लिए आपका आएगा डी ऑप्शन गौरी शंकर हीराचंद ओझा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन संख्या 52 जयपुर, दौसा और अजमेर राजस्थान के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में आते हैं? तो दोस्तों अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। इसके लिए डी ऑप्शन आपने राइट किया है, बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 53 संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो साथियों महाभियोग द्वारा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है दोस्तों, यदि आपने ये क्वेश्चन गलत किया है तो दोस्तों आपका कुछ नहीं हो सकता। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों एक बार फिर से कथन और तर्क से रिलेटेड पूछा गया है। क्वेश्चन संख्या 54 कहता है कि नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन के बाद दो तर्क फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं, तय करें कि कौन सा या कौन से तर्क मजबूत है? तो दोस्तों इसके लिए आपने डी ऑप्शन राइट किया, यानी कि केवल तर्क सेकंड मजबूत है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन संख्या 55 आपसे पूछा है भारत की 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पशुधन जनसंख्या के मामले में शीर्ष पर है? उत्तर प्रदेश आएगा, ए ऑप्शन आपने किया है, इसके लिए बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन संख्या 56 दोस्तों, इसके लिए आंसर नहीं है अभी। ये देखिएगा क्वेश्चन संख्या 57 कथन और तर्क से संबंधित है, इसके लिए आपने डी ऑप्शन राइट किया है, तो आपका बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे रीजनिंग से रिलेटेड पूछा था कि अल्फा न्यूमेरिक श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करें। तो दोस्तों इसके लिए K5T यानी कि ए ऑप्शन आएगा। आपको यहाँ पर बताना था कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा अभी फटाफट, क्वेश्चन संख्या देखते हैं साथियों। क्वेश्चन संख्या 60 कथन और कार्रवाई के तरीके, इसके लिए दोस्तों आपने ए ऑप्शन राइट किया है, तो साथियों आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, रीजनिंग से रिलेटेड है। दी गई आकृति का सही जल प्रतिबिंब चुने। दोस्तों ये आकृति दी गई थी, आपको बताना था इसकी जल प्रतिबिंब जो है कैसे बनेगा, तो इसके लिए आपने बी ऑप्शन राइट किया है, तो बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों फटाफट, क्वेश्चन संख्या ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला के प्रश्न स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो दोस्तों यहाँ पर 19 डी ऑप्शन आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाती है? तो दोस्तों मरुस्थलीय मिट्टी यानी कि रेगिस्तानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, रीजनिंग से रिलेटेड था, आपको बताना था यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन ये आएगा। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 66 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 66 दोस्तों आपसे पूछा है, मानव शरीर में बड़ी आंत का कार्य मुख्य रूप से है, नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। प्रोटीन को पचाना, कार्बोहाइड्रेट को पचाना, पचे हुए भोजन से सभी पोषक तत्वों को अवशोषित करना, पानी और लवणों को अवशोषित करना और बिना पचे भोजन को बाहर निकालना। कितना सरल क्वेश्चन है साथियों, साइंस से रिलेटेड है, डी ऑप्शन आएगा क्वेश्चन संख्या 66 के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 67 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि DDMA का नेतृत्व कौन करता है? जिला अधिकारी करता है, ए ऑप्शन आपने किया है, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों एक बार फिर से रीजनिंग से रिलेटेड है, निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृति बाकी से भिन्न है? दोस्तों 4 आकृतियां दी गई थी, आपको बताना था कि इन चारों में से कौन सी एक आकृति है जो भिन्न है। तो दोस्तों इसके लिए आपने ए ऑप्शन राइट किया, यानी कि दोस्तों ये सी वाली, ये दोस्तों भिन्न है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, कितना सरल क्वेश्चन है, जोधपुर शहर की स्थापना किसने की? राव जोधा, नाम से स्पष्ट है। यदि आपने ये क्वेश्चन राइट किया है तो दोस्तों आप बहुत होशियार हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रीजनिंग से रिलेटेड, नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में आगे क्या आना चाहिए? तो दोस्तों आगे यहाँ पर VL आएगा, यहाँ पर बताना था, इसके लिए डी ऑप्शन हमारा राइट होगा भी।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टंगस्टन एक खनिज है जिसका उपयोग बल्बों के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। राजस्थान में टंगस्टन ऐसा का एक प्रसिद्ध स्थान है। तो दोस्तों नागौर डेगाना। कितना सरल क्वेश्चन है, इसके लिए आपने ए ऑप्शन राइट किया है, तो साथियों आपका बिल्कुल राइट है भी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा निम्नलिखित में से किसके पास किसी राज्य के राज्यपाल को पद के हटाने की शक्ति है। राष्ट्रपति आएगा। कितना सरल क्वेश्चन है, ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन संख्या 73। क्वेश्चन संख्या 73 के लिए साथियों यदि आपने डी ऑप्शन किया है तो आपका बिल्कुल राइट है। कथन और धारणाएं दी गई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 74। यदि गुलाबी को सूरजमुखी, सूरजमुखी को कमल, कमल को चमेली और चमेली को लिली के नाम से जाना जाता है तो भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम क्या होगा। साथियों इसके लिए सी ऑप्शन आएगा, चमेली। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, कथन और धारणाएं दी गई थी, इसके लिए आपने ए ऑप्शन राइट किया, यानी कि क्वेश्चन संख्या 75 के लिए ए ऑप्शन क्लिक किया है तो बिल्कुल आपका राइट होगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों रीजनिंग से रिलेटेड था। निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृति बाकी से भिन्न है। 4 आकृतियां दी गई थी, इनमें से आपको बताना था कि कौन सी आकृति भिन्न है। सी ऑप्शन यानी कि ये डी वाली आकृति जो है ये दोस्तों अन्य से भिन्न है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक बार फिर रीजनिंग से था, आपको बताना था 4 उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति तार्किक रूप से श्रृंखला को पूरा करने के लिए प्रश्न आकृति के दाईं ओर आएगी। तो साथियों इसके लिए सी ऑप्शन आपने भरा है तो बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, झील में दूसरा ट्रॉफिक स्तर है, इसके लिए साथियों सी ऑप्शन आएगा, प्राणी प्लवक। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आरटीआई अधिनियम प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में निम्नलिखित में से किस गुण को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इनमें से सबसे उपयुक्त उत्तर को चुनना था। पारदर्शिता आएगा, इसके लिए बी ऑप्शन आपको क्लिक किया है, बिल्कुल आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 80। भारतीय संविधान कब अपनाया गया था। दोस्तों कितना सरल क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949। पहले आपसे पूछा था संविधान कब बना था, यहाँ पर पूछा है कि कब अपनाया गया था। क्वेश्चन संख्या 80 के लिए सी ऑप्शन आपने क्लिक किया है, बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा था निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। देखिएगा दोस्तों कितना सरल क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जो है भारतीय संविधान का जनक माना जाता है, इसके लिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों फटाफट, क्वेश्चन संख्या 82 आपसे पूछा था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन थे। तो साथियों इसके लिए बी ऑप्शन, रोहित शर्मा। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहासकार में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज रोहित शर्मा। यदि आपने इसके लिए बी ऑप्शन राइट किया है तो साथियों आपका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 83। निम्नलिखित में से कौन सी सूची केवल जैव निम्नीकरणीय अपशिष्टों की है। दोस्तों नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनना था, इसके लिए बी ऑप्शन आपने क्लिक किया है तो बिल्कुल आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन संख्या 84। वह विकल्प चुने जो अन्य तीनों विकल्पों से भिन्न है। तो दोस्तों यहाँ पर समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, पंचभुज, यहाँ पर आयत दिया गया। ये दोस्तों सरल कितना क्वेश्चन है, इसके लिए डी ऑप्शन आपने क्लिक किया है, बिल्कुल आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भरतपुर और अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य। देखिएगा दोस्तों कितना सरल क्वेश्चन है, इसके लिए बम नृत्य, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा भी, क्वेश्चन संख्या 86। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान परिवर्तन एवं नवाचार संस्थान का उद्देश्य नहीं है। तो दोस्तों आईटी के क्षेत्र में छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करना, ए ऑप्शन आएगा क्वेश्चन संख्या 86 के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट, क्वेश्चन संख्या 87 दोस्तों कथन और निष्कर्ष से था, इसमें सी ऑप्शन आपने भरा है तो आपका बिल्कुल राइट होगा। न तो फर्स्ट और न ही सेकंड अनुसरण करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट, क्वेश्चन संख्या 88 रीजनिंग से रिलेटेड है। निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करें। यहाँ पर दोस्तों रिक्वेशन दिया है, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 716 आएगा। यदि आपने क्वेश्चन संख्या 88 के लिए ए ऑप्शन क्लिक किया है, बिल्कुल आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कितना सरल क्वेश्चन है, बनी ठनी राजस्थान की किस चित्रकला शैली से संबंधित है। किशनगढ़, इसके लिए सी ऑप्शन आएगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार प्रतियोगी परीक्षा में रिपीट हो चुका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 90। राजस्थान सरकार की नवीनतम आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्थान की आय में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? तो दोस्तों 26.72%, यानी कि 26.72% है भी। इसके लिए आपने बी ऑप्शन राइट किया है, फटाफट आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन संख्या 91। दिए गए प्रश्न में 4 विकल्पों में से 3 किसी तरह से समान है और एक भिन्न है, विषम विकल्प को चुनें। तो दोस्तों 371, यदि आपने सी ऑप्शन में क्लिक किया है तो बिल्कुल राइट होगा। ये दोस्तों बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ऑप्शन को देखते ही आपको पता चल गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस से कन्वेंशन 2025 को कौन सा शहर आयोजित करेगा? भुवनेश्वर। ठीक है दोस्तों, इसके लिए यदि आपने ए ऑप्शन क्लिक किया है तो आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 22 फरवरी 2025 तक राजस्थान के महाधिवक्ता कौन है? तो दोस्तों इसके लिए श्री राजेंद्र प्रसाद, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 94 देखिएगा, प्रश्न चिन्ह का मान क्या होगा? यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा? तो दोस्तों यहाँ पर जो है H8 आएगा। सी ऑप्शन यदि आपने भरा है तो बिल्कुल आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 95 दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या बताएं भी, यहाँ पर क्या आएगा? तो दोस्तों यहाँ पर 95 आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन संख्या 96। क्वेश्चन संख्या 96 आपसे पूछा था, वर्ष 2023-24 में राजस्थान में तिलहन और गन्ने के उत्पादन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन 2022-23 में उत्पादन की तुलना में सत्य है? तो साथियों इसके लिए ए ऑप्शन आपने भरा है तो आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, समवर्ती सूची का विचार यहाँ पर रेगिस्तान के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, यहाँ पर बी ऑप्शन आएगा, यानी कि रेगिस्तान की जगह ऑस्ट्रेलिया आपको भरना था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 98। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए सूरज ने कहा, यह मेरी दादी की बेटी का इकलौता भाई है। सूरज उस आदमी से किस तरह संबंधित है? तो दोस्तों इसके लिए आपने बी ऑप्शन यानी कि बेटा भरा है तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा था, रीजनिंग से रिलेटेड है, आपको बताना था इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है राइट होगा। आपको ऊपर 4 आकृति दी गई थी, तो दोस्तों इसके लिए आपने बी ऑप्शन में क्लिक किया है तो आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 100। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल यानी कि भिन्न है? तो दोस्तों यहाँ पर जो है ये भिन्न था, केला और सेब। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना था कि बेमेल कौन सा है, भिन्न जो है यहाँ पर कौन सा है। तो दोस्तों इसके लिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा आप भी कमेंट कर जरूर बताएंगे। और साथियों इसके लिए आपने डी ऑप्शन में क्लिक किया है तो आपका बिल्कुल राइट होगा। साथियों ये आज जेएल प्रेरी का एग्जाम हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट में उनकी एनालिसिस है। तो साथियों आप कमेंट कर बताएंगे आपका एग्जाम कैसे हुआ था, और साथियों आप कमेंट कर बताएंगे आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। और साथियों साथ में आप कमेंट कर जरूर बताएंगे आज की क्लास आपको कैसे लगी है। यदि दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो साथियों प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। मिलूंगा दोस्तों इस प्रकार से जुड़ी एक और नई शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।